कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। के बगल के बंकर में आग लगी और उन्होंने देखा कि जब बंकर में आग लगा है तो वो अपने बंकर से बाहर आए थे। उनका बंकर तीसरे या चौथे नंबर पे था और उन्होंने 5 जवानों को बचाया। तो जैसे उनका जो बंकर था अभी वो जलने की कगार पे था तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लिए और उसमें कूद पड़े अपने उस दवाओं के लिए। और लेकिन उनका जो कैलकुलेशन था वो शायद परफेक्ट नहीं निकला होगा, मैं तो इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तो लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए और फिर सुबह हमारी बहू का फ़ोन आया। उनको वहाँ से एक उनके बैचमेट थे ऊपर ही, तो उनका फ़ोन आया कि वहाँ पे आग लगी लगभग 11 बजे की। अब वो नहीं रहे तो मैंने पूछा कि सहसा मुझे तकलीफ़ तो बहुत हुआ, बिल्कुल एक असाधारण बोझ था कंधे पे, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। पत्नी हमारी बगल में बैठी थी तो हमने कहा कि अब वो नहीं रहे। इनको तब तक विश्वास नहीं हो रहा था, बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे। जी, आप खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं और आपके बेटे कैप्टन अंशुमान सिंह को हाल ही में कीर्ति चक्र मिला है। क्या जो सम्मान मिला उसके बाद से किस तरह का रिस्पॉन्स है और क्या सम्मान और वो क्या प्यार है जो लोगों से आप लोग को मिल रहा है? देखिए, हमारे देश की एक बहुत अच्छी परंपरा है कि लोग सेना का बहुत सम्मान करते हैं। तो जब से मेरे बेटे की शहादत हुई है उसके अंतिम संस्कार में भी लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग थे और राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का जो सहयोग था या लोकल जनता का जो सहयोग है वो बड़ा ही आदरणीय और रेस्पेक्टफुल रहा हमेशा। और कीर्ति चक्र मिलने के बाद भी जो गवर्नमेंट का सहयोग है और जो लोगों का है, क्योंकि मेरे ज़िले में कीर्ति चक्र पाने वाले वो पहले व्यक्ति हैं, तो जहाँ तक बात सम्मान की है तो लोग बहुत ही इज्जत दे रहे हैं और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यह पूरा देश, सेना और सब हमारे साथ खड़े हैं। जब आखिरी बार आप लोगों की बात हुई थी कैप्टन अंशुमान से तो क्या बात हुई थी? एक रात पहले आपकी बात जो उनसे हो रही थी और क्या कुछ सेना से उसके बाद सेना ने क्या आपको बताया था उस हादसे के बाद? 18 जुलाई 2023 की रात में करीब 9:45 बजे उन्होंने हमको एक मैसेज ड्रॉप किया और व्हाट्सएप पे उनका फ़ोन आया। उनके बैचमेट हैं एक विभो टग्गर और उनकी वाइफ हैं तमन्ना और दोनों आर्मी में डॉक्टर हैं। तो कहीं सेलिंग पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि डैडी, चूँकि मैं अंशुमन का ITR मैं ही फाइल करता था और उनके 1-2 दोस्तों का भी करता था, तो अपने साथ साथ तो उन्होंने कहा कि डैडी इनका आज भी भोर के और इसकी वाइफ का आज ही ITR फाइल कर दीजिए, जुलाई का महीना है, क्योंकि ये कहीं सेलिंग में जा रहे हैं। तो उन्होंने उनके फॉर्म 16 और उनके जो पे स्लिप्स हैं और बाकी चीज़ें डेटा हमको प्रोवाइड करते रहे। मैं लैपटॉप पे उनका ITR भरता रहा और वो हमें जितनी डेटा ज़रूरत की थी, जैसे कि उनसे आधार से लिंक्ड जो नंबर थे उन पे जो OTP के आना या उनके फादर का या उनके पासवर्ड या और भी कुछ डेटा में अपग्रेड करने की चीज़ें थी या किस किस क्लास में कितने पैसे वो जो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहे थे, कहाँ कहाँ उसमें क्या क्या शो करने हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ थे वो हमको प्रोवाइड कराते रहे। और हमने लगभग जो लास्ट सबमिट किया था तमन्ना का वो 23:38 पे किया था और उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मल बातें हुई, मुझसे भी हुई और ऑलरेडी तो मम्मी के साथ बात कर ही रहे थे एक मोबाइल पे और एक मोबाइल के साथ वो उनके साथ कनेक्टेड थे जो व्हाट्सएप पे, और सारे मैं जब लैपटॉप पे भर रहा था तो हम वो स्पीकर ऑन करके रखे थे और सारी बातें वो बताए जा रहे थे जो कि उनसे पूछ रहे थे। उसके बाद वो नॉर्मल बात हुए, कहे मैं खाना खा लेता हूँ, अभी लेट बहुत हो गया। खाना खाने के बाद वो 12 बजे करीब कहे ठीक है मम्मी अब मैं सोता हूँ बात करके। और उसके बाद ये 2:30 या 2 बजे के बाद आप कह सकते हैं 2:30 बजे के आसपास में, जैसा लोग कह रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उनके बगल के बंकर में आग लगी और उन्होंने देखा कि जब बंकर में आग लगा है तो वो अपने बंकर से बाहर आए थे। उनका बंकर तीसरे या चौथे नंबर पे था और उन्होंने 5 जवानों को बचाया और बचाने के बाद उन्होंने देखा कि वो थोड़े से स्मोक इनहेल कर लिए थे और थोड़े बहुत बर्न हुई थी उनकी जो जवान थे। तो उन्होंने उनको ये सोचा होगा कि इनको हमारे क्रिटिकल जो इक्विपमेंट्स हैं और जो दवाएं थी उनका होना बहुत आवश्यक है। तो जैसे उनका जो बंकर था अभी वो जलने की कगार पे था तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लिए और उसमें कूद पड़े अपने उस दवाओं के लिए। और लेकिन उनका जो कैलकुलेशन था वो शायद परफेक्ट नहीं निकला होगा, मैं तो इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तो लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए और फिर सुबह हमारी बहू का फ़ोन आया। उनको वहाँ से एक उनके बैचमेट थे ऊपर ही, तो उनका फ़ोन आया कि वहाँ पे आग लगी है, लेकिन वो कुछ क्लैरिफाई चीज़ें नहीं हो रही थी।
तो मोबाइल वहाँ चल नहीं रहे थे, इनका नंबर लग नहीं रहा था, तो मैंने आर्मी के एक्सचेंज में फ़ोन किया पुणे में और यहाँ लखनऊ में भी। वहाँ से जो जानकारी हम इकट्ठा कर पाए, 403 फील्ड रेजिमेंट वहाँ पे थी और 26 पंजाब रेजिमेंट के साथ हो गए थे आरएमओ बन के, जो कि पोस्टेड थे यहाँ पुंछ में बालनोई बटालियन में 26 मद्रास के साथ, और एक ही हफ्ते पहले गए थे। तो जब मुझे बताया गया लगभग 11 बजे कि अब वो नहीं रहे, तो मैंने पूछा कि सहसा मुझे तकलीफ तो बहुत हुआ, बिल्कुल एक असाधारण बोझ था कंधे पे, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। पत्नी हमारी बगल में बैठी थी, तो हमने कहा कि अब वो नहीं रहे। इनको तब तक विश्वास नहीं हो रहा था, बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को। मैंने पूछा, जब मुझे बताया गया, वहाँ से एक अधिकारी थे, शायद MGGS करके कोई थे या कोई कर्नल साहब थे, मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि मेरा बेटा वीरों की तरह से शहीद हुआ या कायरों की तरह से। तो मुझे बताया गया कि नहीं, आपका बेटा बहुत वीर था और बहादुरों की तरह से 4-5 जिंदगियों को बचाने के बाद अपने जीवन को बलिदान दिया। तो मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं जो खो चुका वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने जो डॉक्टर समझ के डॉक्टर बनाया था कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएगा, तो अपने मौत के अंतिम सफ़र में भी, जीवन के अंतिम सफ़र में भी वो लोगों की ज़िंदगी को बचाते हुए गया और वो एक बहादुर था, वीर था, कायर नहीं था। जब कीर्ति चक्र के लिए कॉल आई तो क्या आप लोगों को बताया गया? जब उनको कीर्ति चक्र 26 जनवरी को जब नोटिस आई, कीर्ति चक्र मिला है, उसके बाद कॉल आई, तो क्या बात हुई? और जब आप लोग राष्ट्रपति भवन गए तो कैसा वहाँ पे सम्मान मिला और क्या बातें हुई? देश के बड़े नेताओं से भी आप लोगों की मुलाकात हुई उस दौर में? हाँ, जब 26 जनवरी से पहले ही 25 जनवरी को जब अनाउंस हो गया था कीर्ति चक्र, तो माननीय रक्षा मंत्री जी का फ़ोन आया हमारे पास बधाई देने के लिए कि आपके पुत्र को कीर्ति चक्र मिला है। चूँकि वो हमारे यहाँ के सांसद भी हैं और मुझे सौभाग्य से 2 बार उनसे मिलने का अवसर भी मिला है। मैं जब भी माननीय रक्षा मंत्री जी से मिला तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं भारत के रक्षा मंत्री से मिल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बड़े भाई से मिल रहा हूँ, और उन्होंने ये इतना एक हेल्दी माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि लगा ही नहीं, और बिल्कुल भोजपुरी में या हिंदी में जिस भी भाषा में हम वो अपनत्व को ये करने के लिए उन्होंने भोजपुरी का भी इस्तेमाल किया। और ऐसा लगा कि मैं किसी नेता के पास नहीं बल्कि अपने बड़े भाई के पास आया हूँ। तो उनका पहला कॉल आया था और शहादत के बाद भी उनका कॉल हमारे पास आया था, और तमाम और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, जिसमें चीफ ऑफ स्टाफ के और जो आर्म फोर्सेस के जो मेडिकल के हैं उनके, DGMS के भी तमाम लोगों के फ़ोन आए थे। तो उस दिन मुझे और बधाइयाँ आने लगी कि मुबारक हो एक बहुत बड़ा, जिसमें 26 पंजाब के CO के, उनके अर्जुन के या मद्रास रेजिमेंट के, तो जो भी लोग थे जिनके पास नंबर थे सबने अपना ये किया। जब हम अभी गए हैं यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में, तो मेरी रक्षा मंत्री से फिर मुलाकात हुई और आर्मी के तमाम बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, CDS या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने सबने बहुत इज्जत से और बड़े एक डेकोरम को मेंटेन करते हुए एक इज्जत के साथ हमें वो पूरी इज्जत बख्शी, जो कि एक कीर्ति चक्र विजेता के परिवार को मिलनी चाहिए या जो होता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे उम्मीद से ज़्यादा और हर कदम पे सरकार हमारे साथ खड़ी थी। कल आप लोग रायबरेली में थे, ना सिर्फ देश के बड़े नेता लेकिन जो विपक्ष के भी नेता हैं राहुल गांधी, कल आप लोग की उनसे भी मुलाकात हुई। कीर्ति चक्र मिलने के बाद वो पहली मुलाकात थी, तो क्या कुछ चर्चाएं हुई राहुल गांधी से कल? अच्छा, कीर्ति चक्र मिला था और मिलने के लिए भी यही था कि सम्मान देना था उनको, और इज्जत बख्शने के लिए ही कोई अपने पास बुलाता है, कुछ अपनी बातें रखता है, कुछ वो अपनी बातें रखते हैं। तो कुछ डिस्कशन चली, अपनी दर्द भी मैं बताई, ये सब चलता रहा। बाकी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस ऐसे नॉर्मली बातचीत होती रही। तो कुल कितनी देर बात हुई होगी राहुल गांधी से कल आप लोग के? वहाँ कितनी देर मुलाकात हुई? आधा पौन घंटा बात हुई थी। आधा पौन घंटा। और किन किन मुद्दों पे बात हुई कल राहुल गांधी से आप लोग की? बात तो हम अपने लिए ही किए ज़्यादा, पर कुछ बातें होने लगी तो ऐसे बात निकलने लगी तो बात चल ली। अच्छा, कल आपने एक बयान दिया था अग्निवीर को लेके कि जो अग्निवीर योजना है उसमें सभी को एक सम्मान, जो है जितने भी सोल्जर्स हैं सबको एक सम्मान, जो है सम्मान मिलना चाहिए, किस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसे भी कोई जिक्र आप लोग ने राहुल गांधी से भी किया था? हमें क्वेश्चन पूछा गया, मीडिया वाले क्वेश्चन पूछे, तो अपनी पॉइंट रखी, जो कि एक होता है ना कि हम जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी ले लेते हैं, फिर हम बोलते हैं कि थोड़ी हरी मिर्च डाल दो।
तो वो मैं फौजी की बीवी कैंटीन जो फ़ायदा हम उठाए, मेडिकल फ़ायदा उठाए, तो वो थोड़ा दिमाग में था, तो मैं वही बोली कि वो उनको भी मिलना चाहिए। बाकी अंदर की बातें मुझे इतना नॉलेज नहीं है, सरकार जो करती है क्या करती है उनके वो पॉइंट है। मैं एक अपने हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पे अपना पॉइंट रखी, जो कि थोड़ा हाँ लाइट हो गया है वो। नहीं तो क्या आप मतलब ये मानती हैं कि अग्निवीर के तहत जिन लोगों का जो सिलेक्शन होता है उनको एक सम्मान ही जो है सारा कुछ मिलना चाहिए, सब एक बराबर होना चाहिए आर्मी में उनके लिए, दो तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो दो तरह की तो नहीं होनी चाहिए, पर क्या क्या उसमें अलग है मुझे उतना पता नहीं था, पर इतना ही था कि जो मैं सुनती हूँ, जैसे कभी न्यूज में हो देखो तो लगता है कि पेंशन होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, तो उस पे ही मैं बात की। बाकी मुझे उससे ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं है, एक हाउस वाइफ हूँ, इतना नॉलेज नहीं रखती मैं। तो होना चाहिए एक ही जैसे, वो अपनी राय